कि ये तो आपने पंजाब की सारी कामयाबियां बता दी, कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फिर आपने सियासी बात करनी है और वो चलेगी और ये बात पीछे रह जाएगी। हाँ जी, तो एक तो 19 तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने हमले किए थे पाक फौज के ऊपर, उनको आर्मी चीफ ने वहाँ की अदालतों ने रिलीफ दे दिया है, और दूसरे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं विफाक के अंदर तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए और इमरान खान को रिलीफ देने की तरफ मामला जा रहे हैं। देखिए पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है। मैंने हमेशा, आपको याद है, मैंने जब भी बात की है मैंने कहा कि मुझे उन बच्चों से बहुत हमदर्दी है जो बच्चे इंतशार और फसाद का ईंधन बने और उन्होंने अपनी ज़िंदगियां तबाह की। लेकिन एक तरफ आप माफ़ीनामा लिख के देते हैं, आपके वालिदैन जो है वो गिड़गिड़ाते हैं, वो आपको जो है वो हर तरह का खुदा का वास्ता और तरले मिलते करते हैं। दूसरी तरफ बाहर निकल कर जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कुछ क्लिप्स देखे जो लड़के बाहर निकले थे और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। ये सोचा जाना चाहिए कि अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार हैं तो माफ़ी किस चीज़ की? इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ KPK के CM हाउस के अंदर बाकायदा इन बलवाइयों को, इन फसादियों के एजाज़ में तकरीब होती है और तकरीब होकर उनको हल्लाशेरी दी जाती है कि शाबाश, वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आए हो। और मैं समझती हूँ कि इस किस्म के इक़दामात के साथ अब अगले आने वाले दिनों में अगर किसी के लिए कोई रिलीफ बनता था, अगर कोई बच्चे, उनके वालिदैन अगर अपने किसी रिलीफ के मुस्तहिक होते थे, तो मुझे लगता है उनके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। और उनको ये बात जो है ये बाकायदा तौर पर, वो मज़े की बात है, एक टिकटॉकर खातून साथ खड़ी हुई है, वो बालों में एक्शन मार रही, यूँ यूँ करके साथ वो खड़ा होकर एक लड़का जो है वो गुफ्तगू कर रहा है। और मैं सोच ये रही थी कि जहाँ जिस मुल्क की, जिस रियासत के जो है वो आलम ये हो कि जो बलवाई हैं वो ना सिर्फ आपको जो है वो दंदनाते हुए दिखें, दोबारा धमकियाँ देते हुए दिखें, क्या उस जैसी जमात और उसके लीडर के लिए कोई रियायत होनी चाहिए या ना होनी चाहिए? चूँकि ये रियायत जो है ये पाक फ़ौज की तरफ से आई है, मेरा ख्याल है उनको भी इसके ऊपर दोबारा सोचना पड़ेगा। इंसाफ के जो कायद है, जो बानी PTI हैं, आप समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट से उनको माफी मिल जाएगी अगर वो आइंदा ऐसे काम करने से जो है तौबा करनी है? कहाँ हुई तौबा? मुझे बताएं, किसी ने कभी माजरत की है? इवन माफ़ी उसको मिलती है जो माफ़ी मांग रहा हो, उसने माजरत की है, कभी वो नादिम हुआ है, कभी वो शर्मिंदा हुआ है अपने अमाल पे? नहीं, वो एक ऐसी शख्सियत है कि उसने बड़े बड़े गुनाह दुनिया में ज़िंदगी में किए हैं, वो कभी किसी पे शर्मिंदा नहीं होता। और अगर जो है वो इस तरह के बलवाइयों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए अगर एक मतलब रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा, ये आप देखेंगे। एक तो जिस तरह आपने मिलिट्री कोर्ट से मामले के ऊपर कहा, इल्जाम ये है कि उन लोगों जो खासकर वो लखपत जेल के अंदर थे, उनके वकालतनामे साइन नहीं होने दिए गए ताकि वो अदालतों में ना जा सके, और लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी आई है। क्या वाकईतन उनके वकालतनामे साइन नहीं होने दिए गए? देखिए पहली तो बात यह है, मैं बारी बारी PTI वाले झूठ बहुत बोलते हैं भाई। वो तो मतलब वो ना बड़ी आसानी से कह देंगे कि कौवा सफ़ेद होता है, फिर आप सब लोगों ने कहना कौवा सफ़ेद होता है। सो उनको तो इतना ब्लेटेंटली पक्का मुंह बना के झूठ बोलने की आदत है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी हैं। सो वो क्या कहते हैं, मतलब जब तक वो वेरीफाई ना हो उसको मैं वो उसकी तस्दीक नहीं कर सकती। और ये जो है ना, ये इल्ज़ाम लगा के मजलूम बनना, फिर उसके बाद सिंपैथी हासिल करना, फिर हीरोइज़म जो है इस मुल्क में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने का तरीका और मशहूर होने का तरीका ये है कि आप जो मर्जी झूठा इल्ज़ाम लगाएं। एक ये भी इल्ज़ाम लगा था जो 26 नवंबर के धरने में, वो एक क्लिप आपने देखा, उसने कहा मेरा बाप मर गया था, पता नहीं ये हो गया, उसका बाप जिंदा सलामत था, उसने कहा मैंने इसको घर से निकाल दिया था। तो ये इस किस्म की कौम है, इसलिए इनकी बातों को इतना सीरियस ना लिया करें। कल कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक कमेटी ने कहा है कि वो 8 जनवरी को अडयाला जाना चाहते हैं, तो क्या इस बार इंसानी हुकूक कमेटी को अडयाला जेल जाने दिया जाएगा? इमरान खान के सेल का मुआयना करने दिया जाएगा? ये बता, फिर ये क्लियरली जो है वो बता दे कि इनका कोई मामला जेल रिफॉर्म्स का नहीं है। इन्होंने इमरान खान को फैसिलिटीज़ देने के लिए, अभी भाई भुने हुए वो मुर्गे खाता है, देसी मुर्गे खाता है, ड्राई फ्रूट खाता है, और क्या रह गया भाई उसकी खिदमत में जो है वो पेश करने के लिए? तो जो हम कहते हैं ना कि हर चीज़ में इन्होंने सिर्फ सियासत करनी है। अब मज़े की बात ये, KPK में जेलें टूटती हैं,
KPK के अंदर जो है हालात, मतलब इंसानों के क्या ही होंगे जेलों के अंदर, वहाँ पे किसी की नज़र नहीं जाती और वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं। वहाँ हुकूमत भी है, पहले जाके अपनी हुकूमत की जेलें तो ठीक कर लेना, लेकिन इनको अडयाला जेल के थ्रू इमरान खान के सेल में घुसना है और वो एक सियासी एजेंडा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि एक तो आपने ये बड़ा अच्छा मनसूबा दिया सोलर सिस्टम का, इसमें ये बताइएगा कि किराएदारों की बहुत तादाद है पाकिस्तान में और सुबह पंजाब में, तो किराएदारों को भी कोई इस तरह का रिलीफ मिलेगा? क्यों वो तो बेचारे पहले भी किराया दे के तंग आ गए। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप समझती हैं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट में रहम की अपील है, ये मेरे भाई ने सवाल किया कि अदालतों ने छोड़ा है, ये एक रहम की अपील आई है आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ ने उस पर फैसला किया, तो आप समझती हैं कि इसमें बाकी जो PTI के जिनको 20-20 साल सजाएं हुई है वो भी अब इस केस में जो है वो रहम की अपीलें करेंगे? मैंने पहले इस सवाल को थोड़ा सा मेंट कर लें कि जो सार्फिन किराए पर रहते हैं उनके नाम अपने बिल नहीं होते, उन्हें किस तरह से एंटरटेन किया? देखिए, ये यकीनन एक इशू है जिसको जो है वो देखा जाना है। पहले तो अभी ये है कि जिसके नाम पे मीटर है, अगर मेरा ख्याल है किरायानामा साथ अटैच कर दिया जाए और मालिक मकान जो है वो उसकी भी इसके अंदर जो है जिसके नाम पे मीटर है, अगर उसकी वेरिफिकेशन हो जाए तो इसके ऊपर भी आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन यह है कि ये अभी जो मैंने डिटेल्स आपको बताई हैं उस पर अभी यही था कि मालिक मकान या जिसके नाम पे मीटर है वो रिलीफ ले सकता है, लेकिन इसको देखा जा सकता है। दूसरी बात मिलिट्री कोर्ट्स वाली, देखिए भाई, जिनको सजाएं, जिनकी जो गिड़गिड़ा के माफिया मांग के बाहर निकले हैं, जो उनके ख्यालात और तरासुरात हैं मुल्क में दोबारा आग लगाने के लिए, मैंने तो कहा है कि बाकी लोगों का रास्ता शायद ये बंद कर रहे हैं कि ये लोग माफ़ी के काबिल नहीं है, इनको माफिया नहीं मिलनी चाहिए। ये अवामी मसाइल का एक सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि CM ने इसके दूसरी जरूरत मुझे रखी हुई है, लेकिन क्या वजह है कि आज भी लाहौर की मार्केट में फल सब्जियाँ 30 से 50 रुपये महंगी, चीनी 15 रुपये महंगी, ओबरा का रेट जो ठीक है वो फाकीदार है 254 है, लेकिन लाहौर में ही 254 के बजाय वो 320 रुपये किलो फरोख्त हो गया। यहाँ पर हुकूमत की रेट कहाँ पे? नहीं, ऐसे मेरी गुजारिश सुन लीजिए, एक पूरा महकमा जो है वो बनाया गया है अब तो ये अशिया खुर्दनोश की कीमतें देखने के लिए। कहीं एक दो, देखिए इतना बड़ा 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का ये शहर है, कोई एक दो किसी जगह पर वायलेशन हो रही हो, लेकिन वो भी हम देखेंगे, उसको चेक करेंगे। अगर आप मेहरबानी करें, मुझे जगह जो है वो बाद में लिख के भेज दें, अभी जो है वो उसको चेक कराएंगे। और ये कतई तौर पर पंजाब के अंदर किसी भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके अंदर किसी भी तरह की इजाफा, मनमाना इजाफा और रेट लिस्ट से बाहर जाना नाकाबिले कबूल है, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। ये बताएगा कि महंगाई में कमी हुई है, अच्छी बात है, लेकिन ये बताइएगा कि इसकी वजूहात क्या है? क्या बैरून मुल्क से कुछ सरमायाकारी बड़ी आई है या फिर हुकूमत ने अपने अखराजात कम किए हैं जिसकी वजह से ये सिंगल डिजिट में आई है? वरना मौजज़ा कैसे हो? दोनों चीज़ें हैं। पहले तो जाहिर है कि सरमायाकारी भी है, दूसरा ये है कि ये पहली दफ़ा जो है पंजाब के अंदर जो है वो चीफ मिनिस्टर ने पहली दफ़ा बताया लोगों को कि महंगाई में कीमत जो है वो रोटी की कीमत में कमी करते हैं, और फिर बाकी सूबों को भी ख्याल आया कि रोटी की कीमत में कमी होनी चाहिए। और फिर यह है कि एक चेक एंड बैलेंस जो तलब और रसद है उसको, ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आप तलब और रसद जो है उसको मेक श्योर करें तो यकीनन उसमें जो एक फजूल किस्म का इजाफा होता है वो नहीं हो सकता। इवन दालें जो हम बाहर से मंगवाते हैं, अभी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जो है वो आपने पता नहीं देखी है कि नहीं, कि दालों की कीमत में भी बहुत कंसिडरेबल कमी आई है। और ये तमाम वो इक़दाम हैं जो गवर्नमेंट की गवर्नेंस और उसकी जो ज़ीरो टॉलरेंस है जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से, उसको मेक श्योर ने की एक स्पिरिट है जिसका आप इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। शुक्रिया।